वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड इवनिंग। मैंने ब्लॉग अभी स्टार्ट किया है बिकॉज दिन भर से हम बहुत ज़्यादा बिजी थे और बाहर आज ब्लॉगिंग करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और दूसरी बात ये थी कि कल है सरस्वती पूजा जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम अभी वापस से मार्केट जा रहे हैं और मैं आपको वापस से दिखाऊंगी कि किस हाल में है पूरा मार्केट, फुल ऑन। मतलब अभी आपका बज रहा है 7। ओ फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लगा ली वापस से मेहंदी। आप ज़रूर बताना कैसी लगी है मेहंदी, कमेंट में बताना ज़रूर कि कैसी लग रही है। मैंने वापस से मेहंदी लगा ली थी और आपको मैं दिखाती हूँ मार्केट में क्या व्यू है, क्या सीन है। यहाँ हम निकल गए थे मार्केट के लिए और यहाँ मैं अपनी मेहंदी को शो करते हुए दिखाते हुए मैं मेहंदी लगा के चली गई थी। और मैं इस बार स्कूटी लेके नहीं गई। हमने सोचा कि मेरी मेहंदी भी लगी हुई थी और बहुत ज़्यादा भीड़ भी होगी तो हम रिक्शा से चले जाते हैं। तो मैंने और मम्मा ने डिसाइड किया कि हम रिक्शा से जाएंगे और आई थिंक ये सबसे बेस्ट था बिकॉज आप देख सकते हो कि भीड़ लगनी स्टार्ट हो गई थी। आगे आगे आपको और भी ज़्यादा दिखेगा भीड़ क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा। तो मतलब पूजा के लिए सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो, फूल के माला, भगवान की मूर्ति वगैरह देखनी स्टार्ट हो गई थी। यहाँ से भगवान की मूर्ति वगैरह सब कुछ लगी हुई थी और बहुत ही प्यारा लग रहा था सब कुछ, बहुत ज़्यादा। और एक्चुअली दिन में आज बारिश भी थी तब भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन जैसे बारिश रुकी तो लोग और भी आना स्टार्ट हो गए थे। और मतलब क्योंकि कल पूजा है और लोग यहाँ पे भूल गई थी यहाँ पे तो आपको रोड्स खाली मिलेंगी थोड़ी सी। यहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई थी छोटी छोटी प्यारी प्यारी। आपको मैं आगे और भी दिखेगा, वैसे सब पूजा के सामग्री, भगवान जी की मूर्ति, सब कुछ है। हर जगह आपको थोड़ी थोड़ी आगे जा जाके भगवान की मूर्तियाँ मिलेंगी। मतलब दिन में बारिश के टाइम में इतने ज़्यादा लोग थे तो आप सोचिए कि जब बारिश रुक गई होगी तब क्या सीन होगा। मतलब इतना ज़्यादा भीड़ था। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, हम यहाँ हमारी रिक्शा रुक गई थी बिकॉज़ यहीं से भीड़ पूरी स्टार्ट हो गई थी। हम थोड़ा सा आगे जाके उतरने वाले थे बिकॉज़ पॉसिबल ही नहीं थे, यहाँ मम्मा बैठी हुई थी तो पॉसिबल ही नहीं था, बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तो हमने बोला, और यहाँ पे मैं अपनी मेहंदी दिखाते हुए, और मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं मेहंदी एक्चुअली सूख भी रही और अपने मेहंदी को दिखाने में भी बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम उतरेंगे थोड़ा आगे जाके बिकॉज अगर हम तो रिक्शा में बैठे रहते तो पॉसिबल नहीं था, बहुत लेट हो जाता। तो हमने ये डिसाइड किया, मैंने मम्मा ने, कि उतर जाते हैं बिकॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा। बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्तियाँ थी यहाँ पे माता की, बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ थी। यहाँ पे एक अंकल बेच रहे थे मूर्तियाँ माता की, इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ थी। एक्चुअली दिन में और भी ज़्यादा प्यारी मूर्तियाँ थी लेकिन अभी तक शाम तक ख़त्म हो गई थी और बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ आप देख सकते हो रिक्शा बिल्कुल स्लो चल रही है, बिल्कुल, बिकॉज़ पॉसिबल ही नहीं है ही नहीं पॉसिबल जाना आगे। फिर हमने सोचा कि नहीं, इससे ज़्यादा पॉसिबल हो नहीं सकता आगे जाना, तो हमारा यहीं उतर जाना बेहतर होगा। हम लोग उतर गए थे, चलना मुश्किल हो गया था। फिर मम्मा ने बोला कि मैं स्टॉल लाना भूल गई तो मैं दुपट्टा एक स्टॉल ले लेती हूँ बिकॉज अच्छा नहीं लग रहा था। आप भीड़ देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है, अब आगे तक देख सकते हो, पीछे तो भीड़ लगी हुई है, आगे और भी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मेरी मम्मी बोल रही थी कि बेटा तो फ़ोन संभाल के रख, कोई भरोसा नहीं, कोई भी छीन के ले जा सकते हैं। यहाँ पे सारे फ्रूट्स वगैरह थे पूजा के लिए, मतलब बहुत भीड़ थी, बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है। चलना मुश्किल हो गया था और बारिश का मौसम था, बड़ी मुश्किल से चल पा रहे थे। सर्दी तो लग नहीं, लेकिन हाँ मेरे हाथ में मेहंदी थी तो मुझे और भी ज़्यादा संभाल के चलना पड़ रहा था। यहाँ पे हम आ गए थे एक साड़ी के दुकान पे बिकॉज़ हमें देखनी थी साड़ी और मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आ रही थी, लेकिन मम्मा ने मुझे बोला कि तूने ऑलरेडी साड़ी ले ली तो नहीं लेना है। और यहाँ वापस से भीड़ के अंदर पहुँच गए थे बहुत ज़्यादा। और आप मेरी शक्ल देख लो किस शक्ल में थी मैं, कितनी गंदी शक्ल हो रखी थी मेरी, बहुत ही गंदी शक्ल हो रखी थी मेरी। और मेरी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं थी तो मेरी आंखों से पता चल रहा था कि मेरी तबीयत नहीं ठीक नहीं थी। मैं इसी शक्ल में उठ के आ गई थी और मैं जैकेट वगैरह कुछ डाल नहीं पाती इसलिए मैंने स्टॉल डाल लिया था। और अभी थोड़ा बहुत इस साइड का रोड खाली हो रहा था अब क्योंकि हमारी शॉपिंग वगैरह जो थी वह हो गई थी।
और थोड़ा सा इम्पॉसिबल था व्लॉगिंग करना। यहाँ पे भी आप देख सकते हो माता की मूर्तियाँ थी यहाँ पे और यहाँ पे मूर्ति ली जा रही है कि जब बहुत जगह मतलब पूजा के लिए लोग ऐसे मूर्ति ले जाते हैं। और यहाँ पे भीड़ का दृश्य आप देख लो। भीड़ मतलब थी अच्छी खासी भीड़ थी, अच्छी खासी भीड़, बहुत भीड़ थी। मतलब यहाँ पे तो अभी चलने के लिए कोई वहाँ पे आके रोड्स क्लियर कर रहा है बोल के चलने के लिए जगह थी, वरना चलने का भी जगह नहीं था। जब हम आए थे मार्केट में तो चलने का भी जगह नहीं था। यहाँ पे सारे ट्रैफिक पुलिस वगैरह आके उन्होंने हटाया, थोड़ा बहुत भीड़ रोड खाली की, तब जाके हमें मिला, वरना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था सबको। और यहाँ पे आप देख सकते इतनी प्यारी मूर्ति, मेरे को यहाँ पे कुछ मूर्ति इतनी पसंद आई थी ना, पर हमारे घर में ऑलरेडी गाइस हम आ गए थे वापस। और आपने देखा था कि किस तरीके से हालत थी वहाँ पे, बहुत भीड़ था। मैंने बहुत मुश्किल में बोले फ़ोन रख दे, फ़ोन रख दे, फ़ोन रख दे, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था। और मैं इसी हाथ में, मैं इसी मेहंदी हाथ पे गई हूँ, बिल्कुल मेहंदी ऐसे ही लेकर गई थी कि चलो मेहंदी भी सूख जाएगा। इसलिए मैं स्कूटी भी नहीं लेकर गई थी, मैं टोटो पे गई थी कि चलो ठीक है व्लॉगिंग भी हो जाएगी थोड़ी बहुत, मेहंदी भी मेरी सूख जाएगी, तो इसीलिए। और कल है सरस्वती पूजा, हमने सुबह भी बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी। बिकॉज एक्चुअली क्या होता है ना, सुबह मैंने आपको इसलिए नहीं दिखा पाई बिकॉज सुबह हो रही थी बहुत जमादार बारिश यहाँ पे, तो पॉसिबल था नहीं वहाँ पे कुछ भी दिखाने के लिए। तो अभी मैंने इसलिए, हम लोग शाम में वापस, हमारे को सामान लेना था। और कल आपको मैं दिखाऊंगी मैं किस तरीके से रेडी हुई हूँ, कैसे हमने पूजा के लिए सब कुछ कैसे रेडी किया है, माता का पूजा वगैरह सब आपके साथ मैं कल शेयर करूँगी। कल का व्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कल मैं कैसे क्या पहनने वाली हूँ क्या नहीं, सब आपके साथ शेयर करूँगी। और तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और हाँ, आज का व्लॉग तो जो शॉर्ट आ रहा है बिकॉज एक्चुअली क्या है ना, हम लोग निकल जाते हैं और मैं मतलब क्या ड्राइव करती रहती, तो पॉसिबिलिटी होती नहीं है व्लॉगिंग की। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ वहाँ पे। शक्ल में बिल्कुल मजा ना, शक्ल की पूरी 12 बजी हुई है, शक्ल बिल्कुल गंदी हालत में है। और दूसरी बात यह है कि कल की व्लॉग में आपको सब कुछ दिखाऊंगी कैसे यहाँ पे पूजा होती है। मैं एक्चुअली यहाँ पे माता देख के आई थी, एक जगह माता स्थापित हुई है, इतनी सुंदर मूर्ति है। मैं कोशिश करूँगी कल वहाँ पे आपको ज़रूर लेकर जाऊँ, कल जरूर दिखाऊँ वहाँ पे आपको। सो मैं मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ आकांक्षा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री राम। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबको हैप्पी सरस्वती पूजा, वसंत पंचमी। मैं हो गई थी नहा धो के तैयार, तो मैंने पूजा करने के लिए कुछ इस तरीके का कुर्ती डाला है। एक्चुअली मैं तैयार होंगी, अभी तक मैं तैयार हुई नहीं हूँ, पर मैंने पूजा करने के लिए रहा था और मेरी मेहंदी का कलर आ गया है, देख लो। मैंने कल घर पे हमने पूजा कर लिया था, अभी हम निकलेंगे मंदिर के लिए, वहाँ पे हम पूजा करके आएंगे, फिर मैं होंगी अच्छे से रेडी। मैं आपको दिखाती हूँ घर पे मैंने किस तरीके से पूजा किया है। सो यहाँ आप देख सकते हैं मेरी पूजा हो चुकी थी। यहाँ मैंने दिया धूना, भगवान जी के लिए प्रसाद, टीका वगैरह जो ऐसा जैसे हो पाता है मैंने सब कुछ किया, ट्राई किया मैंने करने के लिए, सब कुछ ये सब हो गया था। अब हम जाएंगे, अब माता रानी को दर्शन कर लो। अब हम जाएंगे वहाँ पे मंदिर में एक बार माता को दर्शन करके आने के लिए। घर पे तो अगर वही होता है ना, घर पे आप कर तो लेते, फिर मन तब कोई बार मन होता है ना कि मंदिर भी जाकर आओ, अच्छा लगेगा, तो इसलिए हम जा रहे हैं अभी मंदिर। फिर मैं आके होंगे तैयार। ये मैंने एक्चुअली नई कुर्ती डाली है, मैंने पूजा में बैठने के लिए मैंने लिया था कि हालांकि आप बताओ कैसी लग रही है, ठीक है। तो अब मैं वहाँ जाके आपको दिखाती हूँ वहाँ माता कैसे स्थापित हुई है, किस सब कुछ आपका चार्ज। तो यहाँ पे हमारे कैंपस में माता बिठाई गई हैं, तो यहाँ पे पूजा होने वाला था, हम आ गए थे यहाँ पे भी दिया जलाने के लिए। यहाँ पे पंडित जी सब कुछ रेडी कर रहे थे पूजा के लिए। तो ये गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैंने पहना है कुछ इस तरीके से की साड़ी, आप देख सकते हो। मैं फुल व्यू आपको दिखाऊंगी क्योंकि मैं अभी कहीं जा रही हूँ और मेरे को बहुत टाइम लग गया एक्चुअली रेडी होने में, बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया। और मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, जब हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे क्या तैयार हुई हूँ क्या नहीं किया। तो यहाँ मैं आ गई थी सुप्रभा के घर, मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी, इसकी स्कूटी भी सेम है पर इसकी स्कूटी पीछे की तरफ खड़ी थी वो रही,
तो यहाँ मैं सुप्रभा के मम्मा से मिलने आ गई थी और ये रही इसकी स्कूटी। और यहाँ पे उनकी माता स्थापित थी, तो मैं यहाँ पे भी आ गई थी। तो यहाँ पे सुप्रभा के घर के पास माता स्थापित थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी सरस्वती माता, यहाँ पे बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो यहाँ हम आ गए थे माता के दर्शन करके। गाइस मैं आ चुकी हूँ घर वापस। एक्चुअली क्या होता है ना, जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं खुद से ड्राइव करती हूँ, तो व्लॉगिंग वगैरह करना थोड़ा सा इजी नहीं होता है। सो मैंने कुछ इस तरीके से साड़ी डाली थी। और दूसरी बात यह कि मैं गई थी अपने फ्रेंड्स से मिलने और सुप्रभा की मम्मा से मिलने, बिकॉज आज उनका बर्थडे भी है और मैंने सोचा पूजा है तो एक बार उनसे मिल कर आऊँ। और कल वक्त हमारे यहाँ से जाने का, तो कल सुबह मैं निकल रही हूँ वापस गुड़गांव के लिए। अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो एक्चुअली और दूसरी बात यह है कि जो कल का व्लॉग है और जो आज का व्लॉग है ना, वो दोनों साथ में आएगा, बिकॉज मैंने एक साथ डाला है। अभी व्लॉग के टाइमिंग्स ना थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ना मैं एक फिक्स टाइमिंग तय कर दूंगी, नॉट टू वरी, कैसे भी जैसे भी होगा एक फिक्स टाइमिंग तय हो जाएगा और उस हिसाब से हर टाइम ऐसे ही ब्लॉग आएगी। और आप बताना मैं कैसी लग रही थी साड़ी में, ठीक है? आप बताना मुझे मैं कैसी लग रही थी साड़ी में। ये साड़ी मैंने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी, और तो आप ज़रूर बताना मैं कैसे